स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक, मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905। चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? ए बीजी तिलक, बी सी आर दास, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। 1906 में इनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। इन्होंने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। इन्हें भारत का ग्लैड स्टोन अथवा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न नंबर 2, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वशासन यानी सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 6, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? ए उदारवादी दल, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल, डी साम्यवादी दल, ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैंड स्टोन कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 9, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न नंबर 11, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं? ए उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। ऑप्शन सी उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वे लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर जबकि एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 13, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असत्य? ए वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था। डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए।
1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया, लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 15, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन सा उस समिति का सभापति था? सर डब्ल्यू वेडरबन, बी मी डिग्बी, सी दादा भाई नौरोजी, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। सही उत्तर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। उदारवादी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता तथा शासन भारत की वस्तु स्थिति की जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई करेंगे। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटेन में प्रचार किया गया। भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रख्यात भारतीयों के प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजे गए। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तथा वेडरबन, डब्ल्यू.एल. वेन, एस. ब्राइट, जे.ई. एलिस तथा जॉर्ज यूले इसके सदस्य थे। 1890 ईस्वी में इस समिति ने एक पत्र इंडिया का संपादन शुरू किया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? ए. फिरोज शाह मेहता, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. मदन मोहन मालवीय, डी. मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने ही 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था, किंतु इस भाषण को अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने सन 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। 18, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को प्राय राजनीति में उग्रवादी किंतु सामाजिक सुधारों में नरम दलीय व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने संपत्ति आयोग के विधेयक का विरोध किया, किंतु यह उन्होंने इसलिए किया कि विदेशियों को हमारे समाज के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उनका विचार था कि समाज सुधार लोकमत को शिक्षित करने से हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया? ए. दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, बी. बंबई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी सामाजिक सुधारों की मांग। सही उत्तर ऑप्शन ए दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। 1896-97 में महाराष्ट्र दक्कन में अकाल पड़ने पर तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा ताकि वे अकाल की स्थिति में रैयतों के कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना उत्पन्न की जाए। 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। नंबर 20, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किए और इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब तथा गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी और गणपति त्योहार 1893 आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्रीय सेवा की भावना जागे। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का संपादन किया। इसी प्रकार तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। उन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। 16 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। टिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रहस्य उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकलाप किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? सही उत्तर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. ओहुम, डी. मदन मोहन माली। सही उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गर्म तेल से संबंधित थे। वे लोग लाल, बाल व पाल के संयुक्त नाम से विख्यात थे। प्रश्न नंबर 23,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला राजपत राय थे। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। तिलक ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। प्रश्न नंबर 24, किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बीसी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 25, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला राजपत राय, सी एसी बोस, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तिलक ने उद्घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? ए अरविंद घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सतीश चंद्र मुखर्जी, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर ऑप्शन ए अरविंद घोष। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1893-94 में अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश पत्र में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। अपनी आलोचना में उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिपिन चंद्र पाल ने उदारवादी नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा। लाला लाजपत राय ने उसे वार्षिक मेला कहा और तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 28, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 29, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब